नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में IM बीजेपी फ्यूचर फोर्स के 2 दिवसीय बूट कैंप का शुभारंभ कर संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व खजुराहो सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा एवं प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने शनिवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में IM बीजेपी फ्यूचर फोर्स के 2 दिवसीय बूट कैंप का शुभारंभ कर संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 1000 साल की गुलामी के बाद वर्ष 1947 में देश आजाद हुआ और देश की जनता के पैसे से सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया गया, लेकिन एक समुदाय विशेष के वोट के लिए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने मंदिर का उद्घाटन करने से इनकार कर दिया। नेहरू जी ने वोट के लिए देश के नैतिक मूल्यों व सनातन संस्कृति को किनारे किया। आप सभी उद्यमी लोकतंत्र की रक्षा के लिए जन सेवक बनकर कार्य करें। जिलों के विकास को और अच्छे तरीके से सुनिश्चित करने के लिए जिलों में संगठित विकास समितियों में उद्यमियों व प्रोफेशनल्स को भी जोड़ा जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि शासन और नीति निर्माण की प्रक्रिया में युवा प्रोफेशनल की भागीदारी हो। यह 2 दिवसीय बूट कैंप इसी दिशा में एक कदम है। वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने प्रतिभागियों को भाजपा की रीति नीति का परिचय देते हुए कहा कि भाजपा का जन्म विचारों के आधार पर हुआ है और उनके लिए सदैव राष्ट्र प्रथम रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पहले के समय में राजा हुआ करते थे। शासन एक व्यक्ति के हाथ में होता था। राजा को हरा दिया तो पूरे देश पर कब्जा हो जाया करता था। गुलाम होने से पहले भारत के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान थे, लेकिन इसके पहले का शासन तंत्र बहुत अच्छा था। भगवान श्री कृष्ण और सम्राट विक्रमादित्य की कार्य प्रणाली से शासन व्यवस्था को समझा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने किसी राज्य पर कब्जा नहीं किया। दुष्टों का संहार करने के बाद सत्ता दूसरे लोगों को सौंपते चले गए। इसी तरह सम्राट विक्रमादित्य ने अपने शासन में नवरत्न बनाए थे। इन्हीं नवरत्नों को जनता की सेवा के लिए नियुक्त कर दिया गया था। विक्रमादित्य सम्राट होते भी कभी राजा या सम्राट कहलाना पसंद नहीं करते थे। वे जनता का सेवक ही कहलाना पसंद करते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विक्रमादित्य जी की तरह जनता की सेवा कर रहे हैं और खुद को जनता का सेवक मानते हैं। उन्होंने कहा कि यह मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब तक आप गुलामी क्यों मिली, कैसे मिली, यह नहीं समझते, तब तक सच्चे अर्थों में आजादी का महत्व समझ में कम आएगा। आक्रांतों ने जनता पर शासन किया और भारत को लूट कर चले गए। लोकतंत्र की सच्ची ताकत जनता के पास होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र की रक्षा के लिए राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करने और 1 लाख ऐसे युवाओं को राजनीति में लाने का आह्वान किया, जिससे परिवार सभी राजनीति में नहीं है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर जाने से इनकार कर दिया था, लेकिन तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सोमनाथ मंदिर जाकर उसका उद्घाटन किया। कांग्रेस और उसकी पार्टी नेता राम मंदिर का विरोध कर रहे थे। जब भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया तो उनके दर्शन करने आज तक नहीं पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सत्ता की ताकत सुनीतियों के बल पर होती है। मध्य प्रदेश में 2003 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन प्रदेश में विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब की औद्योगिक विकास दर 0.02% के करीब थी। भारतीय जनता पार्टी ने सुशासन और कल्याणकारी नीतियों के कारण मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लाकर खड़ा कर दिया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश की औद्योगिक विकास दर 12% पहुंच गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की राजनीति से परिवारवाद को समाप्त करने के लिए 1 लाख प्रोफेशनल उद्यमियों को और अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिभावान लोगों एंटरप्रेन्योर को राजनीति में लाने का आह्वान इसलिए किया है कि अलग अलग क्षेत्र के आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जानकर व महारथी हैं। देश और प्रदेश के विकास में नीतियों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। आप अपने अपने क्षेत्र के विकास के लिए बनाई जाने वाली नीतियों में महत्वपूर्ण सुझाव देंगे और नीतियों को बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे, जिससे देश और प्रदेश आगे बढ़कर
2047 तक भारत को विश्व गुरु बनने का सपना साकार हो सके। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री शर्मा ने कहा कि बूट कैंप के विभिन्न क्षेत्रों में प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल युवाओं का स्वागत करते हुए कहा कि शिकागो की धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि आप मुझे मेरे जैसे 100 युवा दे, मैं सारी दुनिया को बदल दूंगा। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने जब युवाओं से पूछा था कि राजनीतिक गुंडाइज धनबल बाहुबल की पर्याप्त बन गई है, इस स्थिति में कैसे बदला जा सकता है, तब डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया था कि जब तक आपसे जैसे युवा राजनीति में नहीं आएंगे तब तक वही पुराने लोग राजनीति चलाते रहेंगे और यही सब चलता रहेगा। इन्हीं महापुरुषों की बात को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं अलग अलग क्षेत्रों से 1 लाख युवा प्रोफेशनल इंटेलेक्चुअल को प्रतिनिधि के तौर पर देखना चाहता हूं, जिससे परिवार की कोई राजनीति पृष्ठभूमि न रहे। युवा प्रोफेशनल को शासन और नीति निर्माण की प्रक्रिया में शामिल करने के प्रयास के रूप में ही इस बूट कैंप का आयोजन किया गया है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी एक बहुआयामी हमारा अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने 15 अगस्त को ये कहा था कि मैं भारत के अंदर 1 लाख ऐसे युवक नौजवान समाज के ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रोफेशनल्स जिनके परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है या जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, ऐसे लोगों को भारत के अंदर हम जनप्रतिनिधि बनाने का संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया था। आप सबको ध्यान में कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने सदस्यता अभियान के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर में हमने इस प्रकार के सदस्यता के अभियान के ऐसे प्रोफेशनल्स को जोड़ने का हमने अभियान लिया था। उसमें लगभग 3000 लोग जुड़े थे। उनमें से आज 125 लोग चयन करके समाज के विभिन्न क्षेत्रों के जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनके परिवार में कोई पॉलिटिशियन नहीं है, तो माननीय प्रधानमंत्री की भावना है कि परिवारवाद से राजनीति को मुक्त करना, तो इसकी शुरुआत हमने मध्य प्रदेश के अंदर ऐसे आज 125 लोगों को चयन करने उनका बूट कैंप, आज इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों ने मिलकर के किया है। और आज और कल 2 दिन लगातार अलग अलग प्रकार से सेशन यहाँ चलेंगे। आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी वर्चुअली जुड़ेंगे, विनय सहस्त्रबुद्धे जी आज उन्हें उनके साथ इंटरेक्शन होगा, कैलाश विजयवर्गीय जी संसदीय कार्यमंत्री विधानसभा का विजिट करेंगे। ऐसे अलग अलग प्रकार से अनिवार्य गांगुली जी हैं, वो भी आज जिनके साथ जुड़ेंगे। तो 2 दिन के अंदर हम लगातार इस दिशा में इस बूट कैंप के माध्यम से पॉलिटिकल सिस्टम, भारतीय जनता पार्टी के तंत्र को भी और हमारे नेताओं के साथ इंटरेक्शन करने का काम, आज ये महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत हुई है। और इसके बाद इनमें से कुछ लोग चयन करके वो लोकसभा के अंदर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी से लोकसभा की कार्रवाई को भी देखेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि हमारे नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी, नड्डा जी के साथ भी हम ऐसे लोगों का इंटरेक्शन कराएं, ये हमारा प्रयास होगा। तो एक महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत IIM बीजेपी फ्यूचर फोर्स के नाम से हमने जो शुरुआत की थी, आज उसका बूट कैंप का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज यहाँ पर किया।